ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आज का वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, जो वो है टिप्स के ऊपर। ये टिप्स क्या है, अमेरिका में टिप्स का क्या कल्चर है, इसके ऊपर बात करेंगे आज। वैसे तो ये वीडियो मैंने बनाना नहीं था, पर कुछ ऐसा हुआ रिसेंटली कि मेरे को लगा कि यार ये वीडियो बनाना बनता है, आप लोगों से शेयर किया जाए। तो चलिए बात करते हैं टिप के बारे में। टिप क्या होती है? टिप वो होती है जिसे हम कहते हैं बख्शीश, अपनी कंट्री में कह सकते हैं, या ग्रेचुइटी, यू कैन से दैट। तो जब भी हम किसी को खुश होके पैसे देते हैं, उसके काम से खुश होके, उसको टिप कहते हैं। इट्स सिंपल। तो अमेरिका में टिप का क्या रोल है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग मेरे फ्रेंड्स अमेरिका आना चाहते हैं, यहाँ पे टिप की जॉब करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अभी आ गए हैं और जस्ट स्टार्ट किया है टिप की जॉब करना, या सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने की, उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। और उन लोगों के लिए भी जो भी अमेरिका सिर्फ घूमने आ रहे हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि टिपिंग कल्चर यहाँ क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए बात करते हैं। अब टिप क्या होती है? जब भी कोई बंदा टिप की जॉब करता है अमेरिका में, उसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर आपको थोड़ी सी सैलरी देगा और बाकी का जो पोर्शन होगा सैलरी का, वो आपकी टिप्स कवर करेंगी। मतलब ये कि अगर किसी स्टेट में जो मिनिमम वेज है 1 घंटे की, मान लीजिए $13 है, जिसमें से $7 या $8 आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है और बाकी के पैसे आपके टिप से बनते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अलाउ करती है करना एम्प्लॉयर को, सिर्फ उन जॉब्स के लिए जिनमें टिप्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब एम्प्लॉयर ने आपको $7-8 दे दिया, बाकी के पैसे जो है एम्प्लॉयर गवर्नमेंट से क्लेम करेगा कि ये मेरे को टिप क्रेडिट दे दो। खैर, वो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह से बेसिकली काम करता है। अभी क्या है कि मान लीजिए किसी स्टेट का मिनिमम, कुछ स्टेट, अच्छा देखिए, हर स्टेट में ऐसा नहीं होता। कुछ स्टेट जो होती हैं वो एम्प्लॉयर को कहती हैं कि आपको फुल वेज तो देना ही है, उसके ऊपर से जो टिप्स बंदे को बनेंगी काम करने वाले को, वो उसके ऊपर के अपने पैसे हैं। आप जोड़ के दोनों को आप 1 घंटे का स्टेट मिनिमम नहीं बना सकते। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क सिटी में $15 घंटा जो है मिनिमम वेज है। और जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं मान लीजिए, तो उनको $15 मिलेगा, प्लस ऊपर से जो टिप आएगी वो उनकी अपनी होगी, और टिप के ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये रही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि टिप का काम कैसे होता है। अभी मान लीजिए किसी की $15 घंटा सैलरी है, ठीक है, और वो टिप और वेज मिला के बनी है, तो 8 घंटे उस बंदे ने काम करना है। 8 घंटे के हिसाब से उसको बनेगा रोज का $120। 5 दिन काम करेगा बंदा तो उसको बनेगा $600। महीने में 4 हफ्ते काम करेगा तो बनेगा $2400 सैलरी का। ठीक है, अब अगर उसके ऊपर से, अब ये तो हो गया जो कंबाइंड है। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं तो 2400 आपकी सैलरी होगी और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा टिप्स आ जाएंगी। ठीक है, तो जो मैंने सुना है, जिन लोगों से मैंने बात की थी रैंडमली, तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो $3200-3500 महीना बना लेते हैं, इंक्लूडिंग टिप्स और साथ में हमारी सैलरी। ठीक है, अगर बहुत अच्छा चला जाए तो किस्मत, तो हम एवरेज मान के चले कि 3200 या 3500 के बीच में आपकी रेशो है। और यहाँ पर 3200-3500 कमाना मतलब एक महीने का कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे कहते हैं कि जो बंदा 3200-3500 तक कमा रहा है वो कोई रिच नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा किसी ना किसी तरह स्ट्रगल करके ही इज जस्ट मीटिंग अप द एंड्स, अपने घर पे सिर्फ खाना ला पा रहा है, या हैंड टू माउथ है, या किराया मुश्किल से दे पा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है। अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको कि ये टिपिंग कल्चर आया कहाँ से। अब टिपिंग कल्चर जो है ये स्टार्ट हुआ था, ऐसा सुनने में आता है कि सन 1850-1860 के आसपास, जब अमेरिकन बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, वो यूरोप में ट्रेवल करते थे और यूरोप से ये कल्चर इधर आया है हमारे पास। और कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जब यूरोपियन बिजनेसमैन अमेरिका आते थे तो अपने साथ वो कल्चर लाए, यहाँ पे आके उन्होंने टिप देना शुरू किया, तो वहाँ से ये प्रमोट हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत इसे रिटेलिएशन मिला, यानी कि यहाँ पर लोगों ने पसंद नहीं किया था स्टार्टिंग में टिप देना, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ गया, फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स भी हैं यहाँ पर ऐसी जिन्होंने स्टार्टिंग में ये तक कह दिया था कि कोई बंदा टिप देता हुआ या लेता हुआ पाया गया तो उसको फाइन भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है। लेकिन 1938 में एक ऐसा लॉ पास हुआ जिसने कि इन सब चीज़ों को ओवररूल कर दिया, और स्टेट ने कहा कि भाई बंदे को स्टेट मिनिमम पैसे बनने चाहिए टिप्स और वेजेस मिला के। तब बिजनेसमैन जो थे उन्होंने कुछ ऐसा फायदा लेना शुरू कर दिया कि जिन लोगों को टिप से ही पूरे पैसे बन जाते थे उनको वेजेस देते ही नहीं थे वो। तो ये सब कुछ सिल चलता रहा और ये बड़ा अनफेयर था।
लेकिन फाइनली 1970 में एक और लॉ पास हुआ जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि $2.13 पर आवर आपको देना ही देना है, प्लस जितनी टिप्स ऊपर से बनेगी। ठीक है, तो आज की डेट में भी $2.13 पर आवर फेडरल का रूल है। उसके अलावा स्टेट का अपना जो है मिनिमम $7 या $8 घंटे का प्लस टिप्स मिला के आपको पूरा स्टेट मिनिमम वेज बनना चाहिए बंदे का टू सर्वाइव। तो बेसिकली ये बात बताने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, प्लीज डोंट थिंक कि वो टिप्स के दम पे वो राजा बन गए हैं कि बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की। हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा है। देखिए, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर बहुत देशों से लोग आते हैं और अपने देश से अपना अपना कल्चर और अपना अपना माइंडसेट लेके आते हैं। यहाँ मैं सबकी बात तो कर नहीं सकता, मैं इंडिया से हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज से हैं। तो हम सबका जो बेसिक कल्चर क्या है, हम लोग जो हैं वो राजाओं के कंट्री से हैं, सुल्तानों की कंट्री से हैं। हम में ऐसा रहा है शुरू से कि दो बांटो, ठीक है, क्योंकि वी आर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ कल्चर। लेकिन जब हम यहां आते हैं और जो मैंने महसूस किया है, आई एम सॉरी टू से, मैं यहां पर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉट 100% इंडियंस, नॉट 100% पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। एक मेजर चंक ऑफ क्राउड जो हमारी कंट्री से जो यहाँ पर आता है या आ गया है और सेटल भी हो गया है यहाँ पर, दे फेल टू शो द ग्रेचुटी, दे मिजरेबली फेल। ये सब कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको कुछ सिनेरियोज देता हूं यहाँ पर। सिनेरियोज ये सारे असली सिनेरियोज हैं, एवरीडे लाइफ में होते हैं और इनके पीछे कोई मेकअप स्टोरीज नहीं है। ये सब मैंने खुद अपने साथ महसूस की हैं, मेरे साथ बीती हैं, मेरे अपने परिवार के साथ बीती हैं यहाँ पर, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ ओवर द टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, इसलिए मैंने काफ़ी कुछ देखा है यहाँ पर होते हुए। अब देखिए, सिनेरियो 1 में आपको देता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सैलून। यहाँ पर जो सैलून होते हैं, हमारे इंडियन लोग या पाकिस्तानी भाई बहन जो यहाँ पर आके रह रहे हैं, उन्होंने अपने सैलून्स खोले हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी सर्विस बहुत बढ़िया होती है। हमारे अपने लोग जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और उनके सैलून सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अब एवरेज जहाँ पर मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, अगर सैलून में जाना है और आपको वहाँ पे थ्रेडिंग करवानी है, ठीक है, थ्रेडिंग का प्राइस स्टैंडर्ड जो है $10 होता है, एवरेज कह लीजिए, और एक फेशियल कराना हो तो $30 हो गया, और ये जो वैक्सिंग करवाते हैं लोग वो भी $50 एवरेज लेके चलिए, इतना तो होता है। ठीक है, अभी ये जो सर्विसेज के प्राइसेस हैं, इसके ऊपर टिप कितनी बनती है, तो ध्यान से सुनना। अमेरिका में जो है टिपिंग का कल्चर ऐसे है कि अगर आप सर्विस से खुश हो गए हैं तो 20% टिप होती है। अगर आप सर्विस से खुश खास नहीं है तो 15% टिप। अगर आप बहुत खुश हो गए हैं तो 25 से 30% टिप भी दे सकते हैं आप। ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन 20% टिप जो है वो एक अच्छी टिप मानी जाती है। अब सैलून में अगर आप जाते हैं, अगर आपने आईब्रो थ्रेडिंग करवाई है, $10 की आईब्रो थ्रेडिंग है, आपके $2 टिप बनती है 20% के हिसाब से। ठीक है, फेशियल की बनती है $6 और वैक्सिंग की 50 के हिसाब से बनती है $10। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी वाइफ भी स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे, तो वो तो लाइसेंस प्रोफेशनल है, खैर वो सैलून में काम करती थी स्टार्टिंग में, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हमारी अपनी ही लेडीज जो होती हैं हमारे देश से, वो जब थ्रेडिंग करवाने आती हैं, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट टू पर्सनल लेवल, वो लोग क्या करते हैं, 6 महीने तक थ्रेडिंग नहीं करवाएंगी और फिर अचानक से 7वें महीने में आएंगे और कहेंगे थ्रेडिंग कर दो, और $10 थ्रेडिंग के पे कर रही हैं और इतने सारे बाल उगा के आ गए हैं। ठीक है, और उस लड़की ने बेचारी ने आपके ऊपर आधा घंटा लगा के आपकी थ्रेडिंग की है, आपको क्लीनअप किया है, अच्छा बनाया है, और जाते समय टिप के नाम पे $1 टिप या टिप देना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको होता है कि भाई ये अपना बंदा है, इसको क्यों देना है, वाई, दे आर टेकिंग सैलरी, दे आर ऑलरेडी मेकिंग गुड मनी। ठीक है, उनके माइंड में पता नहीं ऐसा क्या सोच आ गई है। और अगर फेशियल करवाया है तो $6 टिप होती है, अगर 30 के हिसाब से ले। ठीक है, 6 की जगह $2 टिप दे देंगे, $3 टिप दे देंगे। अगर वैक्सिंग करवाई है, $50 की एवरेज मान के चलें तो $10 टिप बनती है, तो वहाँ पे आपको $5 टिप मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई अमेरिकन करवाता है, ठीक है, ये हार्ड रियलिटी है, प्लीज डोंट टेक इट टू द हार्ट, लेकिन जो अमेरिकन होते हैं मोस्टली जो मैंने देखा है, अगर 10 की आईब्रो करवाएंगे तो 15 दे के जाएंगे, अगर 30 का फेशियल कराएंगे तो 40 दे जाएंगे, अगर 50 की वैक्सिंग करवाई है तो 60 दे जाएंगे या 70 दे जाएंगे। ठीक है, वो दिल खुला होता है उनका, क्योंकि अगर उनको काम पसंद आ गया वो आपको
टिप से माला माल कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपने अच्छी सर्विस दी है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मार्क आपके आगे लगा रहा हूँ कि हमारे अपने ही लोग हमारे अपनों को ही अच्छी सर्विस के लिए टिप क्यों नहीं देते। और जब आप बाहर जाके देखेंगे ना, जिस लेडी ने $50 की वैक्सीन के आगे $5 टिप दी है, वो लेडी एक टेस्ला चला रही होगी जिसकी कीमत $1 लाख से ज्यादा होती है। BMW चला रही होगी जिसकी कीमत 70-80 हज़ार डॉलर से कम नहीं होती। तो जो बंदा इतनी बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, $1.25 लाख की टेस्ला अफोर्ड कर सकता है, तो क्या उसकी जेब से क्या $4 या $5 टिप के थैंक्स नहीं निकल सकते? क्वेश्चन मार्क फॉर यू। नेक्स्ट थिंग, ये बात सिर्फ मैं कस्टमर्स पे नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मैं मालिकों की भी बात कर रहा हूँ। जहाँ पे जो ओनर्स हैं, काफी ओनर्स ऐसे देखने में आते हैं, यूजली जो सैलून के बंद होने का टाइम होता है वो होता है 7 बजे 7:30 बजे तक, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर वॉक इन हो गया 7 बजे और उसने बोला कि मेरे को फेशियल करवाना है, ठीक है, फेशियल करवाने के लिए कम से कम 45 मिनट से 50 मिनट का वक्त लगता है। और जो टाइम 7 बजे के बाद का होगा या सैलून बंद होने के बाद जो ओवर टाइम है, वो मालिक अगर अपनी कंट्री वाला है तो बहुत ही रेयर है कि वो आपको उसका कंपनसेशन देगा, यानी कि आपको पैसे देगा कि बहन आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया है, ये आपके पैसे हैं, ठीक है। वो नहीं देगा। वो क्या कहेंगे, भाई फेवर करो यार, अपना कस्टमर है, क्यों जाने देना है, अपना धंधा खराब होता है ऐसे सब। आप अपने ही एम्प्लॉय से फेवर मांग रहे हैं, मालिक होके जरा सोचिए, आप अपने एम्प्लॉय से फेवर मांग रहे हैं और उसको कंपनसेट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत रिडिकुलस चीज है। मैं यहाँ पर सब ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक ऐसे ओनर्स हैं जो ये करते हैं और वो इस चीज को मिल्क आउट करते हैं, एडवांटेज लेते हैं उस चीज का। तो प्लीज आप अगर आप ऐसे सोचें, अगर आपकी वाइफ, आप यहाँ आ रहे हैं, अगर आपकी वाइफ यहाँ किसी सैलून में काम करना चाहती हैं, स्टार्टिंग करना चाहती हैं अपने करियर की यहाँ पर, और उसे इन सिचुएशन से निकलना पड़े, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपकी वाइफ लोगों की गंदगी साफ करेगी शरीर की, यानी कि वैक्सिंग करेगी, थ्रेडिंग करेगी, उसके बदले में उसको टिप के नाम के ऊपर 10% से भी कम टिप मिलती है, अच्छा काम करके भी। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो इस बात को गौर कीजिए। हम लोग अपनी कंट्री से आए हैं, हमारा कल्चर बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, उसे मेंटेन रखिए प्लीज। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो बात ऐसे आती है, और सिनेरियोज भी हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, 20% टिप अच्छी, 25% टिप बहुत अच्छी, 15% टिप का मतलब आपको सर्विस पसंद नहीं आई, ठीक है। अब ये बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैं और मेरी फैमिली खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में। अब वहाँ पे खाना खा रहे हैं हम 4 जने, ठीक है। हमने कोई 1 घंटा बिताया वहाँ खाना खाने में और तकरीबन हमारा कोई $150 तक बिल आया। अब 150 बिल आता है। अब हमारे साथ की टेबल पर जब हम वहां जाके बैठे तो वहां 10 लोगों की पार्टी ऑलरेडी चल रही थी, बैठे हुए थे लोग, खाना खा रहे थे और ऐसा लगता था कि वो शायद लास्ट हाफ एन आवर से वहां बैठे हुए हैं। अब जैसे हम उठे वो भी उठे, यानी कि उन्होंने 1.5 घंटा वहां स्पेंड किया। जब हमारा बिल आया, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, चलिए। अब मुझे कैसे पता चला कि वो लोग कौन है, क्योंकि टेबल आसपास होते हैं, सो यू कैन हियर समटाइम्स। तो वहाँ पे उन लोगों को बातचीत करते सुना कि भाई हाँ भाई मैं अहमदाबाद जाके आया हूँ, लास्ट वीक अपने घर होके आया हूँ, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अहमदाबाद इज़ इंडिया, तो ये इंडिया से है बंदे। तो 10 लोगों की टीम थी वहाँ पूरी, अपना मज़े से बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। तो जब बिल आता है, तो बिल आया, तब बिल देखिए, हमारा बिल 4 लोगों का अगर 150 है तो उन्होंने काफ़ी कुछ सामान मंगवाया था, तो उनका 500 से कम तो बिल उनका भी नहीं आया होगा, ठीक है। या हाँ, 500 से कम बिल नहीं आया होगा, या 400 भी कह लो। तो 500 अगर मान के चलें तो 20% टिप के हिसाब से $100 टिप बनती है, ठीक है। अब $100 टिप है। अब हमने जब हमारा बिल आया 150 का, तो हमने $30 टिप राइट अवे कैश निकाल के रखी उसके अंदर, ठीक है। जब मैंने उनको बात करते सुना, जब उनके पास वो बिल लेके आया वो नोटबुक में, तो बोलता है भाई कितना देना है? तो उसने बोला $20 दे दो और क्या। तो दूसरा बंदा जो साथ में था वो थोड़ा दिल वाला था, उसने कहा नहीं नहीं भाई $20, $10 और दे दो, मैं 10 रख देता हूँ उसके अंदर। 30 दिए उसने, यानी कि दोनों ने बड़ा दिल दिखाया। दूसरा कहता यार लो 10 और लो, 30 करो। अब कहाँ $100 टिप और कहाँ $30 टिप? शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उस टेबल के ऊपर आपने 1.5 घंटा बैठ के खाना खाया है, आपको 3 सर्वर लगे हैं, 3 सर्वर्स ने आपको कंटिन्यूसली आपका ग्लास खाली नहीं होने दिया पानी से, आपको ड्रिंक सर्व हुई है टाइम पे, आपको खाना फ्रेश और अच्छी साफ सुथरी प्लेट में मिला है, जैसा चाहते थे वैसा बना के दिया है, आपके जूठे बर्तन उठाए हैं,
उसके बाद भी 500 का बिल जब आया और आपकी जेब से टिप के नाम पे सिर्फ $30 निकलते हैं, तो भाई ये तो बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, तो उस वक्त मुझे बहुत शर्म आई ये जान के कि यार मैं, कम ऑन, हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, दिस इज रिडिकुलस। और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी क्या इनकी दिल की मर्जी है, इनकी मन की बात है, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। लेकिन आप सोचिए कि उन 3 सर्वर्स ने जितना शिद्दत से काम किया उनके लिए, जितने मन लगा के उनकी सेवा की है 1.5 घंटा, उन लोगों के मन से कितनी बद्दुआ निकली होगी। वो $30 उन 3 लोगों में 1.5 घंटे के हिसाब से डिवाइड हुए, यानी कि उनको 1 घंटे का $10 से भी कम आया। और उनकी मिनिमम वेज जो होगी, तो बेचारों को 1 घंटे का पैसे बने ही कितने, इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, 8 घंटे की जॉब होती है जिसमें से 1.5 घंटा तो उनका घाटे में ही गया। ठीक है, तो आप इस बात को गौर से सोचिए, समझिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आप, अगर आपके खुद के साथ ऐसे हो तो आपके साथ आपको कैसा लगेगा, राइट? मैं भी किसी रेस्टोरेंट में किसी जमाने में काम करता रहा हूं, तो आई कैन फील दैट पेन। ठीक है, और अगर बाहर जाके देखा तो वो लोग जो 10 लोगों की पार्टी आई थी, उन सब लोगों के पास एक से एक गाड़ियां थी। आप नाम लो, मजराटी, ठीक है, बेंटली, ठीक है, पोर्श, आप नाम लो कौन सी अच्छी गाड़ी का, वो सब गाड़ियों में लोग आए हुए थे, अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। उसके बावजूद उनके जेब से पैसा नहीं निकला, तो कितने शर्म की बात है। एज अ थैंक्स, एज अ ग्रेचुटी, माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर आप ग्रेचुटी नहीं है आपके अंदर, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, तो आपको लाइफ में कभी खुशी नहीं मिल सकती। ठीक है, और वो बदुआ उस वेटर की आपको फॉलो करती रहेगी। यहाँ मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन उसके घर में भी बच्चे हैं और उसने मन से, पूरी तबीयत से आपकी सेवा की है, तो उसका बनता है। ठीक है, एक और सिनेरियो लेते हैं यहाँ पर, उबर और लिफ्ट का, टैक्सीज का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है। उबर, लिफ्ट, टैक्सी और लीमो, ये सब होते एक ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इनमें। जो लोग येलो कैब चलाते हैं यहाँ पर आके, यानी कि मेडेलिन होती है, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उबर और लिफ्ट चलाने का यहाँ पर क्या हिसाब किताब है, आपको कितने पैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। अभी क्या है कि जो लोग येलो कैब चलाते हैं, वो ज्यादातर क्या काम उनका कैश पर होता है। वो सिटी में काम करते हैं, और अगर आप उनको वेव करोगे तो वो रुक जाएंगे, आपको पिक कर लेंगे और निकल जाएंगे। जबकि उबर, लिफ्ट वाले और ब्लैक कार सर्विस, लीमो सर्विस, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट अलाउ नहीं करती। स्टेट अलाउ करती है येलो कैब वालों को, इसलिए येलो कैब वालों को जो है एक एडवांटेज रहता है पैसा बनाने का कैश में। ठीक है, लेकिन सिंस कि आजकल उबर, लिफ्ट ने इतना कंपटीशन दे दिया, इसलिए येलो कैब वालों को भी मुश्किल होती है पैसा बनाने में। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब कैटेगरी के जो लोग हैं, जो ये बिजनेस में हैं, वो भी कोई बहुत मिलियनर नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं बना रहे। अगर आपको कोई ये बंदा ये कह रहा है कि तू यहाँ आ जा और टैक्सी चला ले, तेरा घर बन जाएगा, तो टोटली मिथ है। हाँ, घर बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अपने एक अलग से वीडियो में। अगर आपको इन चीज़ों से काम करके घर बनाना है, अगर रिच होना है, तो कैसे होना है। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो उबर और लिफ्ट चलाते हैं, या ब्लैक कार चलाते हैं, या लिमो चलाते हैं, उनको टिप हमेशा आप ज़्यादा दीजिए। ठीक है, येलो कैब वालों को क्या है कि उनको बहुत इजी है सवारी मिलना, बहुत इजीली सवारी मिल जाती है उनको, विद इन मिनट 2 मिनट सवारी मिलती है उनको। लेकिन उबर और लिफ्ट में क्या होता है, ये लोग आपको पिक करने आते हैं घर तक, आपकी डेस्टिनेशन तक। क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी उबर लिफ्ट चलाता रहा हूँ, और मैं एज अ प्रॉपर TLC कमीशन के साथ काम किया है मैंने। अगर किसी को पिक करना है, आपको कम से कम 10 या 15 मिनट स्पेंड करने पड़ते हैं गाड़ी में चला के, जाके जाना है उसको, वहां जाके पिक करना है। येलो कैब में ऐसा नहीं है। और कई बार तो सवारी, अगर 1 घंटे की राइड है और आपको यहाँ से 10 माइल दूर जाके उसको पिक करना है, 10 माइल दूर जाने का मतलब है कि 20 मिनट लगेंगे उसमें। 10 माइल जाने में आपकी गैस लगेगी, आपका वक्त लगेगा। वो कंपनी पे नहीं करती है, या जितना भी पे करती है वो इनफ नहीं होता है। और वहां जाकर उस बंदे को पिक करना, अगर वो एयरपोर्ट जा रहा है तो उसका सामान गाड़ी में लादना करना, इट्स अ बिग जॉब। और अपनी प्राइवेट गाड़ी होती है, इनकी बड़ी साफ सुथरी गाड़ियां होती हैं यहाँ पे उबर लिफ्ट की, क्योंकि उनका पर्सनल एसेट है, तो उसका वो ध्यान रखते हैं अच्छे से। इसलिए प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट कि आपको उनको टिप भी देनी है, और अच्छी टिप देनी है, राइट। अनदर सिनेरियो, आप किसी होटल में रहने चले जाते हैं। ठीक है, होटल में रहने जाते हैं तो काफी लोग तो क्या प्रेफर करते हैं कि अपना सामान खुद ही घसीट के लिफ्ट में ऊपर ले जाते हैं अपने रूम में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा चलता है। और हमारे इंडियंस, या वो कह लो कि आसपास के लोग जो हमारे कंट्रीज के हैं, वो बॉदर ही नहीं करते किसी की हेल्प लेना। लेकिन जो
तरीका है, अगर आप 5 स्टार में रुके हैं, अगर आपके पास लगेज है, आपको बेल बॉय की ज़रूरत है जो आपका सामान आपके कमरे तक पहुंचा दे, उसे टिप ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो आपका सामान हैवी हैवी सामान उठा के लोड करके लिफ्ट में ले जाके आपके कमरे तक सेफली छोड़ के आ रहा है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। आपके कमरे की जो सफाई करने आता है उसे टिप देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसने आपके कमरे की सफाई की है। आपके पास प्रॉपर शैम्पूज, कंडीशनर्स, सोप्स, एवरीथिंग स्टॉकअप होना चाहिए आपके कमरे में, वो उस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी टिप कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको क्रेजी मनी बांट दीजिए, क्योंकि हर जगह आप इतनी टिप दे भी नहीं सकते, लेकिन जब आपको लगता है कि इसका काम अच्छा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर कुछ दीजिए। और जो मैंने महसूस किया है, हमारे अपने लोग इन लोगों को टिप तो देते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं डिज्नी जाके आता हूँ कितनी बार, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ में रहता हूँ, मैं हमेशा वहाँ का जो क्लीनिंग पर्सन होता है उसको टिप ज़रूर देता हूँ, और आते ही सबसे पहले टिप उसके हाथ में पकड़ाता हूँ, ताकि उसको लगे कि भाई अच्छे लोग आए हैं, मुझे काम अच्छा करके देना है। दुख लगता है कि पहले टिप देनी पड़ रही है उनको बताने के लिए, लेकिन जो अपने लोग हैं वहाँ पर वो टिप नहीं देते, और ये आंखों देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और हाँ, मैं यहाँ पर अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक क्राउड ऐसा है हमें से जो ये सब को बॉदर ही नहीं करता, ठीक है। फिर आप चले जाइए सिनेरियो कार वॉश में। कार वॉश में क्या है, कार वॉश जो होता है, एवरेज कार वॉश जो होती है वो $30 तक होती है, अच्छी कार वॉश कहूँ तो। उसकी टिप बनती है $6, ठीक है। यहाँ पे जो गोरे लोग हैं, अमेरिकन जो हैं, वो टिप डाल के जाएंगे $5, $6, $8, $10 भी डाल देते हैं कई बार, बहुत खुश हो जाए तो, ठीक है, लेकिन इतना $5-6 तो देते हैं। अब हमारे लोग क्या है, जो मैंने महसूस किया है, देखा है मैंने कार वॉशेज में, क्योंकि मैंने भी भाई कार वॉश में थोड़ा टाइम काम किया। अब आप पूछेंगे भाई इतने सारे काम तुमने किए हैं, हाँ भाई किए हैं, अमेरिका में आके काम करना पड़ता है, हर तरह का काम करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो गाड़ियां भी धोई हैं भाई, तो गाड़ियां धोई हैं तो वहां देखा है हमारे अपने लोग, आपकी गाड़ी अगर साफ की है उन्होंने अच्छे से, 3-4 लोग लगे हैं उस गाड़ी को साफ करने के लिए, टिप के नाम पे या तो टिप देंगे ही नहीं, या फिर $1 टिप जो है बड़ी शान के साथ टिप के डब्बे में डाल देंगे। तो भाई शर्म करो थोड़ी, ऐसा मत करो। आप इमेजिन करो कि न्यूयॉर्क जैसी जगह में, जहां पर कार वॉश आजकल के दिनों में, आपने देखा मैं जैकेट पहनी है, घर में थोड़ी सी हल्की ठंड है, नवंबर दिसंबर के महीने में जो ठंड होती है ना यहाँ, आप सोच भी नहीं सकते। और उस ठंड में जब बाहर लोगों को गाड़ी साफ करनी होती है ना, गीली गाड़ी, और जो उंगलियों का हाल होता है, जो उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, वो उनको पता है पेन, वो उसको नहीं पता जिसने गाड़ी धुलवाई। इसलिए एक बार जरा अपने हाथ गीले करके अपनी गाड़ी साफ करके देखो अपने घर के बाहर, तो आपको आइडिया आएगा कि कितना मुश्किल है ये काम। सारा दिन गीले के अंदर आपको रहना है, इतनी सर्दी में भी। और टिप के नाम पे जब आपकी जेब से $1 निकलता है ना, और 4 लोगों ने काम किया है, तो 25 सेंट पर पर्सन वो टिप गई है उसको। तो आप सोचिए, जरा सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनको जेन्युइन टिप देनी चाहिए? इंसानियत के नाते, इतनी ठंड में आपकी गाड़ी साफ की है, उसको टिप प्लीज दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि भाई दो, भाई तुम्हारे दिल की बात है, लेकिन जो लेजिमेट है, जो बनता है, वो देना चाहिए। और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्त। आगे बढ़िए, अगले सिनेरियो की बात करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आज ये सब सिनेरियोज जो मेरे दिमाग में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन में कुछ ऐसा ना रहे कि मैंने आपसे शेयर नहीं किया। अगला सिनेरियो है मेलमैन। अमेरिका के अंदर जो मेलमैन है, यानी कि डाकिया, चिट्ठी बांटने वाला, उसकी बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि यहां पर शुरू से ही कल्चर रहा है अमेरिका में कि मेलमैन को हमेशा क्रिसमस के आसपास आप उसे गिफ्ट कार्ड देते हैं या कुछ छोटी मोटी मिठाई देते हैं, वो देनी जरूरी है। ये कल्चर में आता है। और बहुत से मेरे अपने जो कंट्री के लोग हैं वो इस चीज को समझते ही नहीं। वो कहते हैं हेल विद दैट, इनको क्यों देना है, इनको तो सरकारी तनख्वाह इतनी अच्छी मिलती है, $60 घंटे का मिलता है। भाई मिलता होगा, जरूर मिलता होगा, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी मेल कभी मिस नहीं होती? आपकी मेल आपके मेल बॉक्स में आती है हर रोज, धूप हो या बारिश हो या स्नो गिर रही हो, कितना भी गंदा वेदर क्यों ना हो, वो बंदा पैदल चल के आपकी मेल आपके मेल बॉक्स में डाल के जाता है। ये मेक श्योर करता है कि आपको आपकी सारी मेल्स टाइम पे मिले। हो सकता है भगवान ना करे आपकी कोई इमिग्रेशन की कोई इंपॉर्टेंट मेल आनी हो और वो गुम हो जाती है, उसकी लापरवाही से तो क्या होता, लेकिन नहीं, उसने पूरा ध्यान दिया है। इसलिए भाई मैं खुद, जो हमारा मेलमैन है, हमारा आता है, मैं उसे हर साल गिफ्ट कार्ड देता हूँ क्रिसमस पे, और ही इज सो थैंकफुल फॉर दैट एंड ही लव्स अस फॉर दैट। दुआएं देता है हमें, ठीक है। उसके अलावा
यहाँ पर लोग लैंडस्केपिंग करने वाले जो आपका गार्डन सेट करने आते हैं, हर 2 हफ्ते में एक बार आते हैं लोग, आपका गार्डन सेट करके जाते हैं, लीव्स ग्लो आउट करते हैं, नाइस आपका हाउस मेंटेन करके जाते हैं। साल में एक बार उनको भी क्रिसमस पर टिप नहीं कह सकते, एज अ थैंक्स, जैसे मैंने मेलमैन को कहा था, देते हैं $20 $25 का गिफ्ट कार्ड, सब लोग देते हैं या मोस्टली लोग देते हैं। लेकिन अपने लोग बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो इन लोगों को क्रिसमस पर कुछ दे, ठीक है, देते हैं लेकिन बहुत ही कम। आगे बढ़िए, बेबी सिटर्स। यहाँ बेबी सिटर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। बेबी सिटर्स का काम क्या है? आपके बच्चे का ध्यान रखना, कहीं वो चोक ना कर जाए, टाइम पे खाना खा ले, ठीक है, उसको चोट ना लग जाए। कितना इंपॉर्टेंट जॉब है ये। लेकिन पहली बात तो ये है कि मेरी वाइफ किसी टाइम पर जब बेबी सिटिंग के लिए ट्राई कर रही थी कि चलिए कहीं काम मिल जाए छोटा मोटा और अपने देसियों में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहती, ये सोच के हमने काम ढूंढना शुरू किया था। तो उस वक्त जो बेबी सिटर का प्राइस जो था, जो वैसे आमतौर पे देते हैं $15 देते थे, हमारे अपने वालों से हमने बात की, भाई हमको आपको तो $9 मिलेंगे, 10 दे देंगे आपको, आप चाय वाय पी लेना साथ में, तो घर में बना लेना। टू हेल्प विद दैट, कम ऑन भाई, चाय की जरूरत नहीं है, पैसे चाहिए, ठीक है। कहाँ $15, कहाँ $9, $10 यार, ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि हम में से कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है और वो फायदा उठाते हैं और आप उनको अपना फायदा उठाने देते हो। खैर ये तो रही एक बात। लेकिन साल में एक बार जब क्रिसमस आता है तो बेबी सिटर को भी एक गिफ्ट कार्ड या प्रेजेंट या कुछ भी एक अच्छा चीज देनी चाहिए, क्योंकि उसने आपके बच्चे का पूरा साल ध्यान रखा है, ठीक है। ये प्लीज आप ध्यान रखिए, बी माइंडफुल ऑफ दैट। एक और लास्ट सिनेरियो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मैनीक्योर पेडिक्योर। ये भी सैलून में ही आता है, लेकिन ये यहाँ पर ये सैलून जरा अलग होते हैं। यहाँ पर तो लोग अपने मैनीक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट को भी एक अलग से गिफ्ट कार्ड देते हैं, ठीक है। खैर दिस इज समथिंग काइंड ऑफ अ फैशनेबल ट्रेंड, बट इफ यू कंसिडर टू डू दैट, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था, आप तक ये फीलिंग पहुंचाना कि टिप की जो जॉब है अमेरिका में उसके क्या मायने हैं, ठीक है। कितना % आपको टिप देना चाहिए और हम कितना % टिप देते हैं, और जो लोग अच्छी टिप नहीं देते उनको वो लोग किस तरह से बददुआएं देते हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में, आप सोच सकते हैं, ठीक है। हमें किसी की बददुआ नहीं चाहिए। इंसानियत के नाते और बड़े ही फेयर तरीके से अगर हमें लगता है कि उस बंदे ने हमें बड़ी अच्छी सर्विस दी है तो हमें उसे उसकी लेजिटिमेट टिप जरूर देनी चाहिए एज अ थैंक्स, एज अ ग्रेचुटी। अनलेस अगर आप ब्रोक हो, बिल्कुल आपके पास पैसे ही नहीं है, तो भाई रेस्टोरेंट में खाने का मतलब बनता नहीं। अगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो रेस्टोरेंट में $100 का खाना क्यों खाने जाना है, ठीक है। अगर जेब में पैसे हैं तभी रेस्टोरेंट में जाने का मन करता है, और रेस्टोरेंट में जाने के लिए पैसे हैं तो भैया टिप के लिए पैसे तो जरूर होंगे आपके पास, ठीक है। गाड़ी धुलवाने के अगर पैसे हैं आपके पास, $30 खर्च करने की ताकत है, तो टिप देने की ताकत भी है। अगर वो पैसे नहीं है तो गाड़ी खुद धो सकते हो आप, ठीक है। तो ये बातें सोचिए, ये क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए, मेरे उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं रहने के लिए और ये सोच रहे हैं कि उनको यहाँ टिप की जॉब करनी है, या फिर उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि आप क्या सही जगह काम कर रहे हैं, क्या आपका मालिक आपको सही ट्रीट कर रहा है। तो भाई ये तो अमेरिकन है, अमेरिकन कल्चर है, यहाँ पर ये सब चल रहा है। तो ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ऑडियंस के ऊपर। आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट में डालिए, शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे अपने लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। अगेन अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया भाई तो माफ़ी चाहता हूँ, छोटा समझ के माफ़ कर देना। मेरा मकसद किसी को दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ एक दिल की बात आपसे शेयर की है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ कुछ और टॉपिक के ऊपर। हाँ शायद मैं आपको ऊबर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर कोशिश कर सका तो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, थैंक यू सो मच।